बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अगर इसकी ब्रांचेस की बात करें तो आपकी बुक में 18 ब्रांचेस दी गई हैं। इंशाल्लाह 9 आज पढ़ते हैं, 9 कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहली ब्रांच है इकोलॉजी। इकोलॉजी है क्या? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर एंड देयर फिज़िकल इन्वायरमेंट। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन होता है और वो अपने माहौल में किस तरह अडाप्ट होते हैं, किस तरह सर्वाइव कर रहे होते हैं, किस तरह फूड हासिल करते हैं। इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कलेक्टिवली हम बायो की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। इसके बाद सेकंड ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें स्टडी किया जाता है डेवलपमेंटल प्रोसेस को, यानी कि पेरेंट्स में गैमीट्स का बनना, फिर गैमीट्स का आपस में मिलना, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होना एम्ब्रियो की, और फीटस बनना, यानी कि कंप्लीट फीटस बनने तक जितने स्टेप्स होते हैं, जितने प्रोसेस होते हैं, उन सब की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कहते हैं फंक्शन को, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज़म में जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उन सब की स्टडी को हम कलेक्टिवली फिजियोलॉजी कहते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें, जैसे डायग्राम में दिखाया गया, तो ह्यूमन का ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्लैडर, यानी कि जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, किस तरह फंक्शन करते हैं उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं फॉर्म को, शेप को, स्ट्रक्चर को। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म वो किस तरह का बना हुआ है, उसका बॉडी ऑर्गन किस तरह का बना हुआ है, उसका नोज़ किस तरह है, आइज़ किस तरह है, इस सब की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स यानी कि बॉडी के इनसाइड पे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और उनकी शेप किस तरह की है, और एक्सटर्नल यानी कि बाहर से जो एनिमल है वो किस तरह हमें दिखाई देता है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी को अनाटमी भी कहा जाता है, यानी कि जब किसी ऑर्गेनिज़म को डाइसेक्ट करके, कट करके उसके बॉडी के ऑर्गन्स को देखा जाता है, उस प्रोसेस को हम अनाटमी कहते हैं। और अनाटमी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। एक और ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स को। फॉसिल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अर्सा पहले एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स प्रेजेंट होते थे और किसी वजह से वो डेड हो गए, और उनके जो रिमेन्स थे, यानी कि उनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स वो बरीड हो गए थे। जब उनको स्टडी किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है, तो इस स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। और ये क्यों की जाती है? टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज़म्स, कि अभी जो हमारे पास ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकें, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकें, एंड द स्टडी इंटरेक्शन विद ईच अदर, और उन सब का आपस में इंटरेक्शन देख सकें कि किन के अंसेस्टर अबाव अजदाद सेम हैं और किन के मुख्तलिफ हैं, और वो किस तरह के माहौल में रहते थे, किस तरह की खुराक वगैरह इंजेस्ट करते थे। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। बहुत सिंपल बात है, आपने पहले भी पढ़ी होगी कि जब बहुत ज़्यादा सेल्स आपस में मिलते हैं, एक जैसे सेल्स, तो वो क्या बनाते हैं? एक टिश्यू बनाते हैं। एक और ब्रांच है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन किसे कहते हैं? एवोल्यूशन रेफर्स टू द प्रोसेस, ये उस प्रोसेस का नाम है दैट हैव ट्रांसफॉर्म्ड, जिसने तब्दील की है लाइफ, ज़िंदगी, यानी कि जिसने ज़मीन पे ज़िंदगी को तब्दील की है, ऑर्गेनिज़म को चेंज की है, उस प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है? फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म टू वेस्ट डाइवर्सिटी, इनके जो पहले उसकी फॉर्म थी उससे आगे डाइवर्सिटी, उसकी इकसाम को ज़्यादा कर दी है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, पहले एक स्पैरो थी, लेकिन जैसे जैसे उसको माहौल मुख्तलिफ मिला, उसको खुराक मुख्तलिफ मिली, तो क्या हुआ? उनकी बीक में चेंजेस आना स्टार्ट हो गई। वो अर्लीस्ट थी, एक ही थी, लेकिन डाइवर्सिटी होगी 1 से 3 हो गई, 3 किस्म की, और वो ट्रांसफॉर्म भी हो गई हैं, तब्दील भी हो गई हैं, उनकी खुराक भी तब्दील हो गई है। तो इसी प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स
स्टडी ऑफ जीन्स को भी कह सकते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल को भी कह सकते हैं, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम को भी कह सकते हैं। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में खसूसियात कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, इस स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ जीन्स यानी कि जीन वो बेसिक यूनिट है जो एनिमल्स की किसी भी करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जेनेटिक वेरिएशन यानी कि जीन में थोड़ी बहुत तब्दीली कैसे आती है, बहन भाई सारे थोड़े बहुत चेंजेस होती हैं उनमें, सिबलिंग्स कज़न वगैरह, लेकिन मिलते जुलते होते हैं। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं इसकी स्टडी को भी जेनेटिक्स कहते हैं। और लास्ट वन आज की जो ब्रांच है वो है ज़ू जियोग्राफ़ी। ये ज़ू जियोग्राफ़ी क्या मतलब है? ज़ू हम एनिमल्स को कहते हैं और जियोग्राफ़ी अर्थ की स्टडी को कहते हैं। तो अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ़ रीजन्स में, मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनको हम कलेक्टिवली बायो की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको ज़ू जियोग्राफ़ी का नाम दिया जाता है। जिस तरह डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर अफ्रीका की बात करें तो उस साइड पे ज़ेब्रा वगैरह और इस तरह के एनिमल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, जबकि कैंगरो की बात करें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसी तरह कीवी की बात करें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ न्यूजीलैंड में होगा। ये एक बहुत डाइवर्स ब्रांच है और इसमें सारी अर्थ के मुख्तलिफ़ रीजन्स बनाए गए हैं। फिर उन रीजन्स में देखा गया कौन कौन से एनिमल्स हैं, वो किस तरह सर्वाइव करते हैं, ये सब कुछ इसमें स्टडी किया जाता है।